कहानी की शुरुआत होती है एक नदी से। एक नदिया जो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पे गिर गया हो। उसका पानी इतना ठंडा था कि लोग गर्मियों में वहीं नहा के सुकून पाते थे। उसी नदी में एक दिन सिमी नाम की लड़की आराम से नहा रही थी। तभी वहां आता है एक लड़का, राइस्टार। सिमी जैसे ही उसे देखती है उसका दिल धड़कने लगता है। पहली नजर का प्यार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सिमी का भाई था व्हाइट 444, गांव का सबसे डरावना इंसान, जिसने कभी इंसानियत की कदर नहीं की लेकिन अपनी बहन से बेपनाह प्यार करता था। सिमी ने जब अपने भाई को राइस्टार के बारे में बताया तो उसने कहा, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा, चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी क्यों ना लेनी पड़े। पर राइस्टार एक गरीब इंसान था, लेकिन गांव का सबसे ईमानदार और सबसे प्यारा लड़का। उसका अपना एक प्यार था, रिमी। राइस्टार और रिमी एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन भाई 444 जब एक दिन रास्ते से जा रहा था तो उसने एक दुकान के पास राइस्टार और रिमी को एक साथ देखता है। देखते ही उसका दिमाग घूम गया और उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक खूनी प्लान बनाया, रिमी को किडनैप करने का। एक दिन जब रिमी बाजार से जा रही थी, व्हाइट 444 के आदमी आए और उसे उठा के ले गए। लेकिन राइस्टार का जिगरी दोस्त ज्ञान भाई सब देख चुका था। ज्ञान भाई सीधा राइस्टार के पास गया और सारी बात बताई। राइस्टार बिना कुछ सोचे अपनी बाइक उठाकर सीधा व्हाइट 444 के अड्डे पर पहुंच गया। वहां रिमी को बंदी बनाकर रखा गया था। राइस्टार ने व्हाइट 444 से पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? व्हाइट 444 बोला, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा तो इस लड़की ने है। मेरी बहन तुझसे प्यार करती है और रिमी उसके प्यार के रास्ते में आ गई है, तो या तो रिमी को छोड़ दे या मेरी बहन से शादी कर। राइस्टार आंखों में आंसू लेकर बोलता है, मैं रिमी को कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी व्हाइट 444 का गुस्सा फट पड़ता है। वो बंदूक उठाता है और फिर अचानक से धुआं छा जाता है और जब धुआं हटता है तब दिखाई देता है गोली रिमी को लग चुकी थी। कुछ दिन बाद राइस्टार की शादी होती है। शादी धूमधाम से हो रही थी, सब आए हुए थे। तो दोस्तों आप बताओ, दुल्हन के घूंघट के पीछे कौन था? राइस्टार की शादी रिमी से हुई या सिमी से? अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, पार्ट 2 लाओ। कहानी जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती है। व्हाइट 444 ने जैसे ही बंदूक उठाई तभी अचानक से धुआं छा गया था और जब धुआं हटा रिमी जमीन पर पड़ी थी, उसे गोली लग चुकी थी। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। जब ज्ञान भाई ने राइस्टार को बताया कि रिमी को किडनैप कर लिया गया है, राइस्टार बिना कुछ सोचे तुरंत बाइक उठाकर निकल पड़ा, सीधा व्हाइट 444 के अड्डे की तरफ। लेकिन ज्ञान भाई जानते थे कि व्हाइट 444 एक सनकी इंसान है, इसलिए वो भी चुपचाप राइस्टार के पीछे चल पड़ा। अड्डे पर पहुंचते ही ज्ञान भाई देखते हैं व्हाइट 444 ने राइस्टार पर बंदूक तान दी। तभी ज्ञान भाई ने स्मोक ग्रेनेड फेंका और चारों तरफ धुआं छा गया और उसी धुएं के बीच रिमी ने लॉक तोड़ दिया और राइस्टार के सामने आ खड़ी हुई। व्हाइट 444 ने गोली चला दी और वो गोली सीधा रिमी को लग गई। जब धुआं हटा रिमी जमीन पर पड़ी थी, लहूलुहान। राइस्टार घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते रोते वो भी बेहोश हो गया। राइस्टार और रिमी का प्यार देखकर व्हाइट 444 की आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा और बिना वक्त गंवाए रिमी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, गोली साइड से निकल गई है, खतरा टल गया है, वो सिर्फ बेहोश है। दूसरी तरफ ज्ञान भाई ने सिमी को सारी कहानी बताई। सिमी सब कुछ सुनकर समझ गई राइस्टार कभी उसका नहीं हो सकता। अस्पताल में रिमी को होश आता है। वो इधर उधर देखती है लेकिन राइस्टार नहीं दिखता। सामने सिर्फ व्हाइट 444 होता है। रिमी गुस्से में पूछती है, राइस्टार कहाँ है? उसे शक होता है कहीं व्हाइट 444 ने कुछ किया तो नहीं। व्हाइट 444 कहता है, रिमी आओ मेरे साथ, और रिमी बिना कुछ पूछे उसके साथ चल देती है। इधर राइस्टार को होश आता है। वो देखता है सिमी के कमरे में है। सिमी उसके पास होती है। राइस्टार गुस्से से बोलता है, रिमी कहाँ है? सिमी कहती है, चाहिए ना रिमी, तो जैसे मैं कहूँ वैसे करना होगा। राइस्टार बिना सोचे हाँ कर देता है। सिमी उसे एक ड्रेस देती है और कहती है, ये ड्रेस पहनकर क्लॉक टावर जाओ, वहीं मिलेगी रिमी, इन्हीं कपड़ों में। राइस्टार बिना कुछ बोले निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट 444 रिमी को तैयार करवा रहा होता है। ज्ञान भाई भी वहां होते हैं। रिमी के मन में आता है, कहीं ज्ञान भाई से तो मेरी शादी नहीं करवा रहा। थोड़ी देर बाद राइस्टार क्लॉक टावर पहुंचता है। देखता है सारी शादी की तैयारी हो चुकी है। वो हैरान हो जाता है, ये सब क्या है? व्हाइट 444 कहता है, ये सब मेरी बहन सिमी का प्लान था। अस्पताल में उसने ही मुझसे कहा था ये सब करने को। राइस्टार मुस्कुराता है और फिर शादी हो जाती है रिमी और राइस्टार की। व्हाइट 444 और ज्ञान भाई दोनों खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन सिमी घर में अकेली रो रही होती है क्योंकि वो जानती थी राइस्टार कभी मेरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना।